पर क्या खबर लाया है? वो जो बंदा है बाहर, वो उसका कल नाम है हाँ। कि उसका ये कारोबार का मसला है, उसको बहुत परेशानी है। अच्छा, कोई झगड़े वगड़े कोई घर के? नहीं, झगड़े वगैरह कुछ भी नहीं कोई है। शादी वादी का चक्कर? शादी वादी का चक्कर नहीं है, कारोबार का मसला? कारोबार का मसला है। एक बंदे दो? दो। बाबा मेरा काम हो गया, बाबा काम हो गया। जा बच्चा जा, तेरा काम हो गया, जा। हप हप। अस्सलाम वालेकुम। बोल। बाबा मेरा नाम। बस, बाबा सब जानता है। अकल नाम है ना तेरा? हाँ बाबा। बाबा जानता है सब। कारोबार बंद है तेरा? जी बाबा, इसी सिलसिले में आया था। हो जाएगा तेरा सारा काम। अंडा लेके इसके नाम को। हाँ दिल बाबा। बाबा ये मेरा छोटा भाई है। अबरार नाम है इसका, जानता हूँ, बाबा सब जानता है। बात आगे कर, पकड़ कस के इसको। हप, हप। अरे बाबा ये क्या? देख बच्चा, ये तेरे कारोबार की बंदिश, ये तेरे घर में लड़ाई झगड़े, तू तो बहुत मुसीबतों में है बच्चा। बहुत ज्यादा बाबा, बहुत परेशान है। कुछ हल निकाले बाबा इसका। ये सपली है तेरे पर बच्चा, सपली है तेरे पे। तू बर्बाद हो जाएगा। 3 महीने का टाइम है तेरे पास। बाबा तो इसका क्या हल होगा? इसका हल हम तेरे को बताएंगे। इसका काम बहुत लंबा है बच्चा। इसको लेके जाओ, इसको बताओ हिसाब किताब, और सारी चीजें मंगवाना इससे। हाँ भाई मुर्गा, कैसे पार्टी है? बाबा टाइट पार्टी है। क्या बात कर रहा है? सच्ची बात है। गाड़ी में है क्या? अपनी गाड़ी में आया बाबा। अरे बाबा, लगता है बड़ी मुर्गी याद लगी है। बहुत ऐसा बड़ी कर, आसामी है इसको तो भी ऐसा डराया है, अभी तू इसको 1 लाख बोल। बाबा, जितना होगा निकालेंगे। बल्कि ऐसा कर, इसको बोल 1 लाख में काम होगा, 50 दे दे अभी, बाबा बाकी 50 बाद में। लेकिन अभी लेना है 50 इससे, अभी क्या अभी? अभी लेगा बाबा, अभी। बस इसको ऐसे नहीं जाने देगा। हाँ, जाने नहीं देना। फिक्र नहीं कर बाबा, ईद मनाएंगे। लड्डियां पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है कल भाई? ठीक ठाक, खैरियत। क्यों उदास बैठे हो? खैरियत? बस यार कुछ नहीं। क्या हुआ? 2-4 महीने से हालात सही नहीं चल रहे थे, तो एक दोस्त से मशवरा किया था, अच्छा, तो वो एक आलिम के पास लेके चले कौन गए। सा आमिर बाबा के पास पहुंच गए? पता नहीं कौन था, लेकिन ये है कि उसने गए हम उसके पास, तो उसने अंडा मंगवाया। अच्छा, अंडा मंगवा के उसने तोड़ा, तो उसमें से सुइयाँ निकल आई। क्या बात कर रहे हो? हाँ ना, सुइयाँ निकाल दी उसने सुइयाँ अंडे में? निकाल दी, और उसने बताया कि सफली हुआ हुआ है। ओहो, मतलब ये सुइयाँ परेशान। निकाल के उसने मसला बताया कि ये अंडा तोड़ा, उसमें से सुइयाँ निकल आई, हाँ। और आपके ऊपर सफली कर दिया कर किसी ने, दिया। इसलिए भाई ये बंदिश है सारी। ये बंदिश और इस है। बात पे आप टेंशन में बैठे हो? हाँ, लेकिन ये है कि उसके तोड़ के लिए मैंने उसको 40,000 रुपये दिए। ओ, तो कब दे दिए 40,000 रुपये? 50 मांगे थे, लेकिन मैंने बोला मेरे पास है नहीं, तो उसने फिर 40,000 लिए। अच्छा। हाँ। यार कम से कम अकल भाई, बंदा पूछे तो सही यार। ये अंडा तोड़ के मैं सुइयाँ निकाल देता हूँ आपको। तुम कैसे निकाल दोगे? मैं निकाल के दूँ आपको सुइयाँ? दिखाओ। ये किससे मंगवाया अंडा उसने? उससे दुकान से मंगवाया था मुझसे। अच्छा, हाँ। तो तोड़ूँ इसको? दिखाओ, कीले तोड़ के दिखाओ। 2 मिनट, इसको पकड़ो, प्लेट यहाँ दे दो यार, यहाँ रखो। प्लेट में
चलो ये अंडा तोड़ दिया मैंने, अरे ये इसमें कीलें आ गई। इसमें कहाँ से कीलें आ गई है? निकल गई कीलें। ये किस तरह किया तुमने? ये आपके ऊपर सफली हुआ होगा। देखो आपके सामने निकाल दी मैंने कीलें। अब मैं आपको बोल दूँ कि मैं ₹1,00,000 लूँगा और आप उसको 40,000 देने के बाद आप जाओगे ना, आपका काम भी नहीं हुआ होगा और आपके 40,000 के बदले वो और पैसे भी मांगेगा आपसे। यार मुझे तो पता ही नहीं था। आप कम से कम मुझसे मशवरा कर देना, मैं आपको हमारे जो मुफ्ती साहब है ना उनके पास लेके जाता, सारी बातों का हल वो बता देते आपको। तो यार अभी लेके चलो मुझे मुफ्ती चले साहब मेरे के साथ पास। आप मुफ्ती साहब के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जादू के मुतालिक तो सबसे पहले ये जान लें कि जादू एक बरहक है। कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ और फिर इसका इलाज हुआ। तो जादू की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, ये एक मौजूद हकीकत है। 95% लोगों को जादू नहीं होता है, या कोई तिबी मसला होता है, या बाज़ औक़ात नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं, या वहम ही हो जाता है कि मेरे ऊपर जादू है। बहुत से लोग ऐसे हैं, काम नहीं हो रहा, आखिर नतीजे पे पहुंच जाते हैं बंदिश है, जादू है, और जादू उन पर नहीं होता, ये उनका वहम होता है। तो कैसे पता लगेगा कि जादू है? कोई ऐसा अमल उलमा के पास जो आमिल हैं उनके पास मौजूद नहीं है जो 100% यकीनी तौर पे आपको बता सकें कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। ये ऐसा ही है जैसे बुखार है, ये ऐसा ही है जैसे कोई मरज़ हो जाता है। मरज़ की तशख़ीस तो आसान है, जादू की तशख़ीस तो और भी मुश्किल काम है। सिर्फ़ चंद अलामात होती हैं, असरात होती हैं, जो एक अगर आपको मुयस्सर आ जाए अच्छा आलिम, नेक आलिम, तो वो उन असरात से अंदाज़ा लगा सकता है कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। हकीकी तौर पर कोई नहीं कुछ कह सकता। तो आप चंद तदाबीर इख्तियार करके जादू से महफूज हो सकते हैं। उलमा ने उसमें लिखा है, बड़ी सादा सी चीज़ें हैं, अगर हम ज़िंदगी में वो अपना लें तो जो चाहे कोई करता रहे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा देते हैं। उसमें एक बावज़ू रहना है, 5 वक्त की नमाज की अदायगी है, और फिर सुबह और शाम आयतुल कुर्सी जो है उसकी तिलावत है, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत है। अगर ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक इंसान इन चीज़ों से महफूज रह सकता है। अब आप यकीनन किसी आलिम के पास, आमिल के पास गए होंगे और उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। तो जितने भी हमारे माशरे में हैं, अच्छे लोग भी हैं, सही इलाज करने वाले भी हैं, खिदमत करने वाले भी हैं, मगर अक्सरियत ऐसी है कि जो इस खौफ से अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में, क्योंकि एक बड़ा खौफ होता है आपके ऊपर जादू हो गया, इसका इलाज तो किसी और के पास नहीं है। बाज़ लोग जो है वो कागज़ निकालते हैं, नाम निकल आए, अंडे से सुइयाँ निकल आई, ये निकल आई, ये सब ट्रिक्स हैं और ये कोई भी कर सकता है जिन्हें मालूम हो। बाज़ केमिकल यूज़ होते हैं, बाज़ ये, तो ये सब फजूल चीज़ें हैं, ऐसी इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बिल्कुल सादगी से इलाज रखें, मुतमईन रहें, कुरान मजीद की सूरतें पढ़ें, अपने ऊपर ख़ुद दम करें या किसी नेक आदमी से करवा लें, जादू होगा तो ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।